दुनिया में ढेर सारे लिविंग बींग्स हैं। अगर हम गौर करें अपने आसपास तो आपको ढेरों सारे हर तरह के इनफैक्ट लिविंग बींग्स मिलते हैं जो अपनी लाइफ अच्छी तरह गुजार रहे हैं। फिर चाहे आप अपने आसपास एनिमल्स देख लें, प्लांट्स देख लें, ट्रीज़ देख लें, या स्पेशली ह्यूमन बींग्स यानी कि वो लोग जो आपके आसपास रहते हैं, आपके रिलेशंस और इवन योरसेल्फ। यस एग्जैक्टली, ह्यूमन बींग्स आर द क्राउन ऑफ द क्रिएशंस। बाकी को भी अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत बनाया है, जैसे कि ट्रीज़ एंड प्लांट्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ट्रीज़ और प्लांट्स का स्पेसिफिकली इतना ज़्यादा जिक्र क्यों किया है, एंड व्हाई एम आई एम्फसाइजिंग ऑन ट्रीज़ एंड प्लांट्स। आई विल टेल यू। ट्रीज़ जो होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारी लाइफ में रोल प्ले करते हैं, चाहे आपके इन्वायरमेंट को उन्होंने बहुत बेहतर बनाना हो या फिर आप जो है आपको फूड प्रोवाइड करना हो, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या फिर जस्ट अ कूलिंग ब्रीज। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ट्रीज़ जो है क्या वो ह्यूमन लाइफ में हमसे अटैच भी होते हैं? यस बिल्कुल होते हैं, लेकिन अटैचमेंट से थॉट अराइज ये होता है कि क्या ट्रीज़ के भी इमोशंस होते हैं? ऑफ कोर्स होते हैं। अब आप लोग को ऑफ कोर्स डोंट बिलीव मी, नो वरीज, आई विल टेल यू। जर्मन ऑथर एंड फॉरेस्टर पीटर बोलो का कहना ये है कि ट्रीज़ कैन फील इमोशंस, दे कैन स्मेल, दे कैन सी एंड दे कैन हियर अस, इवन दे आर कंपनी ईच अदर, यानी कि वो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे को कंपनी देते हैं, यानी कि विस्पर करते हैं और बातचीत भी करते हैं और मूवमेंट भी करते हैं। या है ना इंटरेस्टिंग? सो आज हम एक स्पेसिफिक ट्री के बारे में बात करेंगे, बल्कि ये जो वीडियो है वो उसी स्पेसिफिक ट्री का कॉन्सेप्ट लेकर बना रही हूँ मैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कॉन्सेप्ट मैंने क्यों लिया है, किस लिए लिया है। वेल स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सो जो ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है द नीम ट्री। नीम ट्री हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा रोल मॉडल है। आपको पता है आजकल तो नीम ट्री इतना ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते या हमने बहुत ज़्यादा नहीं देखा होगा, लेकिन बहुत टाइम पहले यानी कि अराउंड 19th 20th सेंचुरी या उससे भी पीछे 18th सेंचुरी में नीम ट्री को घर में लगाया जाता था ताकि घर को ठंडा रखा जा सके। और नीम ट्री को इसलिए भी लगाया जाता था ताकि जो आप मतलब गार्डन जिनके पास है या इस तरह की चीज़ें हैं तो उनको जो है वो वहाँ पे ठंडक मिल सके। इन शॉर्ट वो घर कूल रखने के लिए नीम ट्री लगाते थे, शहर को ठंडा रखने के लिए नीम ट्री लगाते थे, बल्कि इन इको फ्रेंडली बनाने के लिए शहर को नीम ट्री लगाया जाता था। सो नीम ट्री हमारे लिए रोल मॉडल कैसे? आई विल टेल यू। दिस इज़ अ पोएम रिटन बाय एल्सा काजी, जिन्होंने इस पोएम का नाम भी नीम ट्री दिया। अब उनका कहना ये है कि नीम ट्री जो है वो एक रेजिलिएंट क्रीचर है, एक रेजिलिएंट बीइंग है, यानी कि वो खड़ा रहता है चाहे कितनी भी हार्श किस्म की हीट हो, कितना भी जो है वो सूरज स्कॉचिंग हो, वो खड़ा रहता है। यानी कि आप ये सोचें कि हम सब भी अपनी लाइफ में ढेर सारी हार्डशिप्स फेस करते हैं, ढेर सारे चैलेंजेस फेस करते हैं, तो हम सब कभी कभी बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, बहुत सारे जो है वो प्रॉब्लम्स हमारे साथ आ जाते हैं, चाहे वो फिज़िकल हेल्थ से रिलेटेड हो या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो। लेकिन नीम ट्री हमेशा रेजिलिएंट रहता है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब उसके ऊपर चैलेंजेस होते हैं, जब उसके ऊपर ढेर सारी धूप होती है, जब उसके पास स्कॉचिंग हीट होती है, तो वो खिल जाता है, शायद ये होप लेके कि उसके पास एक बेहतरीन सी ठंडी ठंडी रात आने वाली है। अगर सोचें हम ये चीज़ सोच लें तो हम और कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाएंगे। नीम ट्री हमें सिखाता है टू स्टे स्ट्रॉन्गर, टू एक्चुअली बी रेजिलिएंट एंड फेस द चैलेंजेस। कैसे और क्या हम नीम ट्री की तरह स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं या नहीं हो सकते? वेल लेट्स लर्न इट इन टुडेज वीडियो। Hello everyone and welcome to my YouTube channel Talk Rocks by Laiba. I hope you're doing well and ready for today's video. I am absolutely excited to talk to you ladies and gentlemen, and I believe that all of you will definitely enjoy with me and we'll definitely learn a lot together. तो जैसे कि हमने शुरू में नीम ट्री की बात की, तो आज की वीडियो भी कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन अराइज ये हुआ है कि क्या हम नीम ट्री की तरह स्ट्रांग हो सकते हैं? ऑफ कोर्स हो सकते हैं। हम नीम ट्री की तरह स्ट्रांग भी हो सकते हैं, रेजिलिएंट हो सकते हैं और अपनी लाइफ को बेहतरीन तरीके से गुजार सकते हैं।
कैसे? I'll tell you today the 4 major things that you can implement in your lives, और उसके बाद आप जो है वो अपनी लाइफ को बिल्कुल नीम ट्री की तरह गुजार सकते हैं। तो क्यों ना हम सब आज नीम ट्री की तरह जीना शुरू करें। सो लेट्स गो। नंबर 1, लर्निंग लाइफ स्किल्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि लाइफ स्किल्स क्यों सीखने की ज़रूरत है? ऑफ कोर्स ये तो बहुत नेचुरल सी चीज़ है, सबके पास होती है। ये हमारी इंफॉर्मेशन एज है जिसमें हम रहते हैं। ये जो इंफॉर्मेशन एज है ना, ये हमें बहुत सारी चीज़ें दे तो रही है, सिखा भी रही है, बहुत कुछ बता भी रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक चीज़ भूल गए हैं, विच इज़ द आर्ट ऑफ लिविंग। अब ये वो वाला आर्ट नहीं है कि जो आपके नेचुरली है, वो तो नेचुरली है, लेकिन ये वो वाला आर्ट नहीं है कि जिसे आप सीख नहीं सकते। आप हर चीज़ सीख सकते हैं इस दुनिया में जो आप सीखना चाहते हैं, बस उसके लिए आपको आपकी विल पावर चाहिए। नेचुरली हमारे अंदर लिविंग आर्ट ऑफ लिविंग ज़रूर होता है, लेकिन हम उनको बेहतर कर सकते हैं। आजकल हमारी लाइफ बहुत मसरूफ़ हो गई है। हम तकरीबन दिन में 8 घंटे काम करते हैं, 4 घंटे फैमिली को देते हैं, और हमारे पास इन 12 घंटे के अलावा फिर सिर्फ सोने का ही वक्त बचता है, और इसके अलावा हमारे पास हमारे लिए वक्त नहीं बचता। ये जो लाइफ स्किल्स हैं, ये हमें सिर्फ अपने आप को मैनेज करना नहीं, बल्कि हमारे रिलेशंस को भी मैनेज करना सिखाते हैं। सो द लाइफ स्किल्स इंक्लूड्स मैनेजिंग योर सेल्फ्स, योर रिलेशनशिप्स, एंड ऑफ कोर्स द आर्ट ऑफ लिविंग। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जीना सिखाते हैं। अब आप वो कैसे कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं, ये तो अब आपको ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है समटाइम्स। अगर आप ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते तो आपको आपका एक्सपीरियंसेस बहुत कुछ सिखा देते हैं। अगर आप वाकई लाइफ को जीना चाहते हैं तो अपने आप में फील करना शुरू करें, आपके पास जो चीज़ें हैं उसको एक्नॉलेज करना शुरू करें, एंड दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू लर्न द लाइफ स्किल। लाइफ स्किल सीखने का पहला स्टेप ही ग्रैटिट्यूड है, राइट? है ना इंटरेस्टिंग? चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, इमोशनल इंटेलिजेंस। अब आप लोग सोच रहे होंगे, व्हाट, इंटेलिजेंस? यस, इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस का मोस्टली मतलब होता है या लिया जाता है, जो कॉमन मिसकंसेप्शन या परसेप्शन है हमारा, मिसकंसेप्शन नहीं बट परसेप्शन इज़ टू बेसिकली हैव द नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग। यस, दिस इज़ ट्रू, बट आपको पता है इंटेलिजेंस का मतलब होता है स्किल। इंटेलिजेंस लर्न की जा सकती है, क्योंकि इंटेलिजेंस आप माहौल से सीखते हैं या अपनी विलिंगनेस के थ्रू सीखते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि आप अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट करेंगे, कैसे जो है आप अपने इमोशंस को मैनेज करेंगे, और उसको कहाँ एक्सप्रेस करना है ये आपने डिसाइड करना है, और यही इमोशनल इंटेलिजेंस है। इसको आप लर्न भी कर सकते हैं ट्रेनिंग के थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके एक्सपीरियंसेस से। ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस आती है आपके 4 ब्रेन से। पहले आपको मैं बताऊं थोड़ा सा कि दिमाग के 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 इज़ द हाइंड ब्रेन। 4 ब्रेन आपका ऊपर वाला होता है। नंबर 1 होता है हाइंड ब्रेन, जो आपके नीचे सबसे, समझ लीजिए आपके दिमाग का निचला हिस्सा। नंबर 2 पे होता है मिड ब्रेन, यानी कि दिमाग का दरमियानी हिस्सा, जहाँ से आपके रिएक्शंस जो हैं वो फॉर्म हो रहे हैं। नंबर 1 पे जैसे हमने हाइंड ब्रेन की बात की, तो वहाँ पे आपके रिएक्शंस टकराए, यानी कि जो चीज़ आपके माहौल में हुई वो आपके उस दिमाग से आके टकराई। नंबर 2 पे आपके रिएक्शंस फॉर्म हुए, और नंबर 2 पे मिड ब्रेन से ही हमारे रिएक्शंस बाहर आ जाते हैं, जो कि समटाइम्स हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनते हैं। प्रॉब्लम ऐसे बनते हैं कि हम एंगर बहुत ज़्यादा शो करते हैं, एग्रेसिवनेस शो करते हैं। तो इस वजह से मिड ब्रेन से ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत है अपने 4 ब्रेन से, और उसको एक्टिव करना पड़ता है। अब उसको आप एक्टिव कैसे कर सकते हैं, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। सो जब आप कोई भी काम करते हैं तो अपने आसपास पहले गहरी सांस लीजिए और सोचिए कि क्या हो रहा है, और होश में जब आप प्रॉपर होंगे, जब आपका मतलब जो मिड ब्रेन है और वहाँ पे से आपके जो रिएक्शंस हैं वो प्रोसेस होके जब आपके थिंकिंग ब्रेन यानी कि आपके 4 ब्रेन में जाएंगे, तो एब्सोल्युटली आप वो चीज़ सोच कर करेंगे। आई एम श्योर उसके बाद हमें एंगर इश्यूज़ नहीं होंगे। तो जो आपका 4 ब्रेन है वो आपको क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स सिखाता है, आपको जो है वो चीज़ें अंडरस्टैंड करना सिखाता है, और आपकी सारी जितने भी मेंटल प्रोसेसेस हैं, यानी कि आपका सोचने और समझने का अंदाज़,
वो सब कुछ जो है वो आपके थिंकिंग ब्रेन यानी कि आपके फोर ब्रेन से आता है। और इमोशनल इंटेलिजेंस या किसी भी तरह की इंटेलिजेंस आपके फोर ब्रेन से आती है। तो सोचें अगर हम इस ब्रेन का इस्तेमाल करें तो कितना बेहतरीन होगा और हम अपनी लाइफ और कितनी सेटल कर सकते हैं। नंबर 3, एम्पैथी। वेल, एम्पैथी जो है वो स्किल भी है, बट मोर लाइक इट इज़ लाइक फीलिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फीलिंग कैसे है। एम्पैथी एक बहुत बड़ी फीलिंग है। इसको अगर हम अंडरस्टैंड करें तो एम्पैथी से हम सबसे ज़्यादा दूर भाग रहे हैं आजकल। हम आई एम नॉट सेइंग कि अपने आप के बारे में ना सोचें, लेकिन आप दूसरों को भी समझना शुरू करें। आपसे ज़्यादा आप जब अपने आप के अंदर कोई गड़बड़ होती है, आपके अंदर कोई एंग्जाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, तो वो दूसरों पे भी अफेक्ट करता है। तो एम्पैथी आपको ये सिखाती है कि आपने अपना स्ट्रेस दूसरों पर नहीं डालना और दूसरे का स्ट्रेस समझकर उसे कंसोल करने की कोशिश करनी है, कि उसको बेहतर करने की कोशिश करनी है, उसको गाइड करना है कि ये चीज़ कैसे करनी है, राइट। तो एम्पैथी मीन्स टू पुट योर सेल्फ इन टू वंस शूज़, यानी कि आप किसी को उसकी जगह रख कर सोचें। और एम्पैथी इज़ अ फीलिंग। इसको आप कैसे डेवलप कर सकते हैं? सोशल साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है जो कि साइकोलॉजी की एक ब्रॉडर कहने एक फील्ड है, जिसमें प्रो सोशल बिहेवियर एक कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब है हेल्पिंग अदर्स। जब आप चैरिटी करते हैं, जब आप किसी को हेल्प करते हैं, इवन इफ़ यू नो fulfill someone's thirst, like by giving them water or by actually providing them food, तो आपके अंदर एम्पैथी ऑटोमेटिकली डेवलप होती है। या इंटरेस्टिंग है ना, इतनी छोटी सी चीज़ से हम सिर्फ एक फीलिंग डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि जब आप किसी को कोई चीज़ देते हैं तो आपका हार्ट जो है, जो कि बहुत ज़्यादा अपने कामों में मसरूफ़ होता है या आपने बहुत डाइवर्ट किया हुआ होता है, तो आपका और आपका हार्ट वो काम करते करते शायद फीलिंग्स फील करना छोड़ देता है। तो जब आप इस तरह के काम करते हैं तो आपका हार्ट जो है वो अब फीलिंग्स की तरफ वापस आता है, आपका दिल जो है वो सॉफ्ट हो जाता है और फिर आप बहुत ज़्यादा लोगों को फील करना शुरू करेंगे, अपने पास अपनी जो चीज़ें हैं उनको एक्नॉलेज करना शुरू करेंगे। नंबर 4, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जो कि हम सबको लर्न करना ज़रूरी है, विच इज़ हेल्थ। अब हेल्थ का मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप अपने आप को फिज़िकली फिट रखें या आप अपने आप का अपना वेट लूज़ कर लें। नहीं, हेल्थ मीन्स हाउ यू आर मोटिवेटेड एंड एन्जॉय योर लाइफ। आपको पता है, जब हम अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली हेल्थी हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ किसी काम को करने के लिए, तो मैं वो काम बहुत जल्दी और बहुत आसानी से कर सकती हूँ। अगर मुझे एक्सरसाइज करना नहीं पसंद है, तो चाहे मैं कितनी भी फिट हूँ, चाहे मैं कितनी भी अपना मेरा जितना भी इक्विवेलेंट वेट हो एक्सरसाइज के मुताबिक आपका वेट है, तो भी आप वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते। हेल्थी मीन्स टू बी मोटिवेटेड एंड टू एन्जॉय योर लाइफ, और सबसे पहले वही ज़रूरी होती है। तो आपके अंदर सबसे पहले वो बिल्ड होना ज़रूरी है, और फिर उसके बाद आप चाहे स्पोर्ट्स खेलें, एक्सरसाइज करें, नो प्रॉब्लम। और हेल्थ आपकी सिर्फ फिजियोलॉजिकल हेल्थ नहीं है, आपकी हेल्थ है मेंटल, स्पिरिचुअल और ऑफ कोर्स फिजियोलॉजिकल तो हमने बात की। तो जो मेंटल हेल्थ है, आपको मेंटली भी फिट होना ज़रूरी है। जब आप मोटिवेटेड रहते हैं, खुश रहते हैं, तो आपका दिमाग जो है वो एक हार्मोन रिलीज़ करता है। वो जो हार्मोन होता है उसको हम सेरोटोनिन कहते हैं। सेरोटोनिन सॉर्ट ऑफ एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है और एक हार्मोन भी है जो आपको खुश रहने में मदद करता है। जब वो आपके जिस्म में रिलीज़ होता है तो आपकी हर तरह की बीमारी खुद ब खुद खत्म हो जाती है, या आप उससे फाइट करना सीख लेते हैं। और सेरोटोनिन जो है वो ग्रैटिट्यूड की वजह से भी जो है वो रिलीज़ होता है ना। इंटरेस्टिंग। सो ये थे हमारे 4 टिप्स। आज उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। हम इनको और भी डिटेल में कवर करने वाले हैं इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वाचिंग टॉक रॉक्स। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। Start slash stop record.